रिजर्वेशन नहीं है, तुम हमें बताओ जुडिशरी में तुमने हमें जजमेंट क्यों नहीं दिया। देखो, नेता चोर होता है, नेता बेईमान होता है, नेता पक्षपाती होता है। राजा सो चोरी करे तो भैया न्याय कहां से मिलेगा कि जुडिशरी में ब्राह्मण को छोड़ के और किसी के पास नहीं है। जबकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि इस देश में जब तक ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण की मानसिकता रहेगी, जजमेंट कभी भी किसी को मिल नहीं सकता। आरएसएस का क्या मकसद है? कश्मीर की जमीन हमें दे दो, कश्मीरी बाहर चले जाओ, पाकिस्तान में या कहीं भी जाओ। ये माहौल लिंचिंग क्यों होता है? मैं अपेक्षा इसके इधर उधर की बात करूं, मैं डॉक्टर हूं पेशे से, तो मर्द और दिमाग को कुछ समझने का प्रयत्न, 40 साल का अनुभव है तो पता है। ये जो हमारे भारत की जुडिशरी सिस्टम है ना, ये बेईमान है, जातिवादी। और जब तक हमारे देश का जुडिशरी सिस्टम जातिवादी रहेगा, ब्राह्मण बाहुल्य रहेगा, तब तक ये माहौल लिंचिंग इसी तरह से होगी। आज आरएसएस, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, मैं कोई भाषण इसलिए नहीं देने के लिए आया है। तो एक तो हमें जुडिशरी में रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आंदोलन इस बात का चलना चाहिए बच्चे बच्चे से। रिजर्वेशन नहीं है, तुम हमें बताओ जुडिशरी में तुमने हमें जजमेंट क्यों नहीं दिया, हमारा रिप्रेजेंटेशन कहाँ है। और जिस दिन एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के इन पैरेलल जितने बराबर के हिस्से के हिस्सेदार बन जाएंगे, उस दिन जजमेंट होने लगेगा। और ये जो नेता है, देखो, नेता चोर होता है, नेता बेईमान होता है, नेता पक्षपाती होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उसे 51 बनाने हैं, वो तो अकेला है। परिवार को जोड़ने के लिए परिवार से कहता है कि देखो भाई, मैं तुम्हें कुछ बनाऊंगा, जैसे मुलायम सिंह का, लालू का, ये सबका परिवार क्यों है? इसे जोड़ने के लिए वो बेईमानी को भी करना पड़ता है। फिर जाति को जोड़ेगा, फिर वो 51 बनाने के लिए तिया पांचा करेगा, और उसके लिए उसे वो तरीके अपनाने पड़ेंगे। और वोट चोर का और ईमानदार का बराबर रहता है। तो ईमानदार तो अपनी ईमानदारी से वोट देता है, तो बिकाऊ तो बेईमान आदमी वो है ना, जो चोर है या छोटी अकल का, तो उसे खरीदने के लिए वो सब तरह के भ्रष्टाचार को अपनाता है। ये नेचुरल। इस पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी किसकी थी? संविधान की। और संविधान को लागू करने की जिम्मेदारी और उसको देखने की जिम्मेदारी किसकी? सुप्रीम कोर्ट की। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारा कोई जज नहीं, तो तुम्हें जजमेंट मिलेगा कैसे? राजा सो चोरी करे तो भैया न्याय कहां से मिलेगा? जज साहब खुद बलात्कार के केस में शामिल हो रहे हैं, उन्हीं को अध्यक्ष बना करके उनसे कहा जा रहा है कि तुम ये काम कर रहे हो, तो जजमेंट तुम्हें कहां से देंगे? जज साहब सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए बगैर किसी मेहनत के, सिफारिश से, अपनी जाति से। और जब से हमारे देश में रंगनाथ मिश्रा जी चीफ जस्टिस बने, उसके बाद तो पता नहीं क्या मिश्राओं की लाइन लग गई। हमें कोई जीन्स देखना चाहिए कि जुडिशरी में ब्राह्मण को छोड़ के और किसी के पास नहीं है। जबकि अंग्रेजों ने यह कहा था कि इस देश में जब तक ब्राह्मण रहेगा, ब्राह्मण की मानसिकता रहेगी, जजमेंट कभी भी किसी को मिल नहीं सकता। कब जागेंगे हम? हमें इस बात पर खुल के बात करनी चाहिए। आरएसएस एक संगठन है जो दोहरी चाल चलता है। भड़काने के लिए, लड़ाने के लिए आरएसएस का संगठन है। और जो उसके मुख्य बैठे हुए हैं मुखिया, वो ब्राह्मणों से ये कहते हैं कि तुम किसी भी आंदोलन में शामिल मत हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, प्रशासन में जाओ। तभी तो 3% का 70 साल में 63% प्रशासन में और जुडिशरी में सब कुछ वही के वो, और कोई है ही नहीं। हमें इस इश्यूज को एक तो पकड़ना चाहिए कि आज अगर माहौल लिंचिंग हुई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्शन लेते हुए कि जिस एरिया में हुई है वहां के एसएचओ को एफआईआर, वहां के एसपी के अगेंस्ट में एफआईआर, और वही सजा उसे होगी जो वहां पर वो काम कर रहे थे उन लोगों के साथ में सहयोग करने की। मैं आपको बता रहा हूं, दूसरे दिन माहौल लिंचिंग कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि आज हर चीज जुडिशरी पर डिपेंडेंट हो गई। कहीं कोई काम कराना है, जुडिशरी का बहाना कर लो। कहीं भी रोड बनवानी है, जुडिशरी का बहाना कर लो। मंदिर तोड़वाना है, जुडिशरी का बहाना। मंदिर बनाना है, जुडिशरी का बहाना। तो हम जब जुडिशरी के ही उस पे आ गए, तो हम क्यों नहीं पकड़ते उस चेयरमैन को जो आपका
CJI हमारे इसका कमेटी है, जो हाई कोर्ट के जजेस को सिलेक्शन करने की जो कमेटी है, जिसे आप क्या कहते हो, कॉलेजियम, चेयरमैन से पूछो कि भाई हमें तरीका बताओ जिससे SC ST OBC माइनॉरिटी के जज बन सके। वो कौन सा ऐसा वो सिस्टम है जिससे हम बन सके? एग्जाम तो तुम्हारे पास है नहीं, तो बताओ वो तरीका कौन सा है। लेकिन हमें अपना परसेंटेज चाहिए, एक तो ये। दूसरा ये है, यहाँ पे जितने भी बैठे हुए हैं, सामाजिक लड़ाई में मैं देखता हूँ कि गरीब आदमी, मेहनत मजदूरी का आदमी, फुर्सत नहीं होती, बड़ी मुश्किल से लोग बाग आता। लेकिन इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हम जब तक आपस में एक नहीं होंगे तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और एक हम किससे उम्मीद करते हैं? सपा बसपा BJP ये सब इकट्ठे हो जाए। कौन नेता हमारे अगर इकट्ठे हो जाए तो हम सब ठीक हो जाए। ये बेईमानी की सोच है यार। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, उस आंदोलन के लिए मैं अपने जीवन को समर्पित करना चाहता हूं कि जब तक भंगी के साथ में आप रोटी बेटी का व्यवहार करने की बात नहीं करेंगे तब तक आपस में समानता आ ही नहीं सकती। आप किसी भी वर्ग के बने रहो। अरे आप इतने शक्तिमान हैं, अगर गिलास के पानी को यूं पकड़ लें तो गिलास का पानी इतना शक्तिशाली हो जाता है कि भगवान के ऊपर डाल दो तो भगवान अपवित्र, किसी पंडित जी को दे दो उनको दस्त लग जाएगा, उल्टी आने लगेगी, वो पचा नहीं सकते। जब इतनी शक्तिशाली कौम के लोग बात मजबूर हो रहे हो, अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हो, तो सिर्फ उनकी शक्ति को हमें उन्हें बताना है। तो भाइयों, मैं सिर्फ एक ही बात करके कि आप जहां बैठे हैं, जिस जगह हैं, आप भंगी, चमार, धोबी, धानक, नट, बेड़िया, आदिवासी, इन सब लोगों के बीच में खान पान शुरू करिए। जब आप खान पान शुरू करेंगे, एक दूसरे के प्रति विश्वास पैदा होगा। और जब हमारा आपस में विश्वास पैदा हो जाएगा तो कितना भी बिकाऊ नेता तुम्हारे बीच में आ जाए वो तुमको नहीं निभा पाएगा, क्योंकि तुम्हारा वोट तो एक जगह जाएगा और वहां कहां जाएगा? जहां आपका विवेक कहेगा। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए, बात बड़ी गंभीर भी है और गहरी भी। अगर मैं कहूंगा तो घंटे भर तक आप सुनते भी रहेंगे और लगेगा कि ये बात सच कही जा रही है। लेकिन जो भी बातें कही जाएंगी, सबने अपने तरीके से अपनी बात को कहा होगा। लेकिन ये जुडिशरी सिस्टम और ये टूक रोटी नमक आंदोलन के तौर पर एक भंगी का लड़का अगर रोटी का टुकड़ा तोड़ के आपको खिलाए, और ये हम लोगों में भी है, SC और OBC के लोग भी आपस में एक दूसरे का छुआ नहीं खाते, उसे खाना शुरू करिए और एक मूवमेंट बनाइए इस देश से सिर्फ एक प्रश्न के लिए कि सुप्रीम जुडिशरी में किस तरह से हमारे लोग प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन पालेंगे। इसके लिए चाहे प्रदर्शन करना हो, कुछ भी करना हो, मैं तन मन धन से आप लोगों के साथ में तैयार हूं। और इस आंदोलन में किसी को भी आह्वान की सिर्फ जरूरत है एक ऐसे प्रदर्शन की जिससे देश में नया भूचाल आए और संविधान को लागू करने के लिए हर व्यक्ति मजबूर हो जाए। आज लोगों का ये, अभी कश्मीरी भाई से मैं सुन रहा था, RSS का क्या मकसद है? कश्मीर की जमीन हमें दे दो, कश्मीरी बाहर चले जाओ पाकिस्तान में या कहीं भी जाओ। जबकि होना क्या चाहिए था कि कश्मीर की जमीन पर रहने वाला हर बच्चा हमारे दिल में बसना चाहिए था, वो हमारा स्वर्ग है और उस पर हम अपना उतना ही अधिकार रखें। वहां की जमीन के साथ साथ वहां के बच्चों का भी उतना ही आदर और सम्मान करें। या कश्मीरियों के नाम से किसी के भी साथ कुछ भी कर दो, दलित के नाम से, ये अछूत के नाम से आप किसी को भी मारो, पीटो, नंगा करो और कुछ भी नहीं उसको होता। एक को भी सजा नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारी जुडिशरी सपोर्ट कर रही है। अब जुडिशरी क्या कहेगी? हमारे सामने आपने एप्लीकेशन नहीं दी, आपने तर्क नहीं दिए, आपने साक्ष्य नहीं दिए। ये फोटो जो दिख रहे हैं ये क्या है? सच्चाई है। इस सच्चाई को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं मानता है कि इस सच्चाई को देखते हुए यही बाबरी मस्जिद का कि जो तोड़ रहे थे, ये सब कुछ कर रहे थे, आंखों में पर्दे मत डालो यार। इंसान को इंसानियत का, हम कोई जानवर थोड़े ही है जो तुम हमारी जबान को और आंखों को दोनों को बंद करके देखना चाहते हो। और इसके लिए अगर जरूरत पड़ी कोई कुर्बानी की तो दो। सफेदी जब आ गई है तो यार हो जाओ कुर्बान। बच्चे इतना तो नाम ले लेंगे, 2-4 लोग और भी ले लेंगे, वरना अपन अकेले मर गए तो कौन पूछता है। जय भीम, नमो बुद्धाय। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।